तो हम लोग जो यहाँ पर पूर्ण वैदिक रीति से जो है सो विधि विधान के साथ इस देवी की 10 दिन में हम लोग पूजा करते हैं। प्रथम दिवस में सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में ही 6 दिन तक हम देवी की और सारे देवताओं की कलश पर ही पूजन करते हैं। उस पर लक्ष्मी जी की पूजा होता है, हल्दी के पत्ते पे दुर्गा जी का पूजा होता है, एक मैन का पत्ता होता है जिसमें सची की पूजा होता है, एक कंच का पत्ता होता है जिसमें काली की पूजा होता है, बिल्व पत्र पर शिवा पार्वती की पूजा होता है। आज जैसे कि महासप्तमी है लेकिन आज रात में अष्टमी लग जाएगा तो एक निशा पूजा होता है। निशा नाम रात्रि की जागरण होता है। साल में वैसे 3 ही रात होता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि। तो सभी की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात या क्षेत्रवाद की बात नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में हूँ। किराड़ी क्षेत्र में पूर्वांचलियों के द्वारा जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा का जो है जिस तरीके से आयोजन किया गया, क्योंकि सभी जानते हैं नवरात्रों का जो है वो पावन अवसर चल रहा है। नवरात्रों के ऊपर जगह जगह जो है वो पूजा भी हो रही है, रामलीलाओं का मंचन भी चल रहा है। लेकिन पूर्वांचल की दुर्गा पूजा जो है वो कुछ अलग है। आचार्य जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कैसे जो है वो अंतर है। दूसरी जगह भी पूजा हो रही है, नवरात्रों का पक्ष चल रहा है, यहाँ पे पूर्वांचल की पूजा में क्या खासियत बात? पूर्वांचल की पूजा में ये है, ये जो स्वरूप का महिषासुर मर्दनी का स्वरूप है। ये आप देखे हैं, महिषासुर दैत्य हैं, तो असली जो है महिषासुर को ही संहार करने के लिए इस स्वरूप में शक्ति ने अवतरित ली थी। तो अन्यों में और इसमें ये फर्क है कि ये पूर्ण वैदिक वैदिक रीति से, वेद के रीति से जो है और अपने क्षेत्र का जो कुछ व्यवहार होता है, ऐसा होता है कुछ शास्त्र होता है और शास्त्र से अलग अलग क्षेत्रों का अपना व्यवहार होता है। तो हमारे यहाँ का जो खास करके ये पूजा का स्वरूप 2 राज्यों में ज़्यादा होता है, बिहार और बंगाल में। तो हम लोग जो यहाँ पर पूर्ण वैदिक रीति से जो है सो विधि विधान के साथ इस देवी की 10 दिन में हम लोग पूजा करते हैं। अगर बात की जाए 10 दिनों की तो कैसे कैसे प्रथम दिवस से कैसे जो है वो शुरुआत रहती है? प्रथम दिवस में सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में ही 6 दिन तक हम देवी की और सारे देवताओं की कलश पर ही पूजन करते हैं। 6ठे दिन में हमारा ये विधान कहता है, शास्त्र और हमारा व्यवहार, जो बेलगिरी का जो पेड़ होता है, बेल का जो पेड़ होता है उसमें एक ही डंटी में 2 फल लगे होते हैं। तो कल हम लोग वहाँ शाम में जा कर के उस पूजा पाठ कराए और आज उसको काट के लाए हैं। ऐसा हमारा मान्यता है, जो बिल्व के पेड़ पर, बेलगिरी के पेड़ पर देवी की वास है। तो जैसे कोई लड़की को ससुराल से मना करके लाते हैं, उसी प्रकार उस बेल के फल के माध्यम से उनको हम लोग मना करके आज सवेरे लाए हैं। ये आप देखते होंगे हरा हरा रखा हुआ है, कपड़े में बंधा हुआ बेल। और ऐसा हमारा मंत्र कहता है, ज अस्मात् बेलात गिरी संप्रीत्यो अस्मिन मूर्तौ समागतम। हे देवी, आप वहाँ से जो आए हैं, अब आप हमारे पूजा के लिए इस मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाइए। 6 दिन तक तो कलश में ही पूजन होता है और आज 7वें दिन पहले तो 9 पत्ते पर देवी की पूजन होता है। वो भी संक्षेप में बताता हूँ। केले के पेड़ पर ब्रह्मानी का, अनार के पेड़ पर रक्तदंतिका का, एक धान जिससे चावल बनता है वो खड़ा है, धान वहाँ उल्लू के पीछे, उस पर लक्ष्मी जी की पूजा होता है। हल्दी के पत्ते पे दुर्गा जी का पूजा होता है, एक मैन का पत्ता होता है जिसमें सची की पूजा होता है, एक कंच का पत्ता होता है जिसमें काली की पूजा होता है, बिल्व पत्र पर शिवा पार्वती की पूजा होता है। अशोक के पत्ते पे शोक रहिताइए, जीवन में कोई शोक न आवे, इसके लिए अशोक देवी की पूजा किया जाता है। और 9वां जो जौ की जो हम खेतरी बोते हैं उस पर जयंती कार्तिकी की पूजा होता है। पहले वो हो करके
फिर समस्त मूर्तियों में आज प्राण प्रतिष्ठा दे करके और विधिवत आज इनका पूजा प्रारंभ हुआ, जो कि विजयदशमी तक पूजा करके फिर हम लोग विसर्जन करेंगे। अष्टमी और नवमी का मतलब कैसे क्या रहेगा? आज जो है, आज जैसे कि महासप्तमी है, लेकिन आज रात में अष्टमी लग जाएगा तो एक निशा पूजा होता है। निशा नाम रात्रि की जागरण होता है। साल में वैसे 3 ही रात होता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च। तो आज जो है काल रात्रि है, मोह रात्रि जन्माष्टमी होता है और महारात्रि शिवरात्रि होता है। तो आज के दिन हमारा जागरण का विधान है, पूरे रात हम जागते हैं। और आज पूरे रात जो है 375 देवी देवता का केले के पत्ते पर हम पूजा करेंगे। रात भर पूजन होगा, फिर सुबह हवन होगा, हवन के बाद आरती होगा, फिर दिन में पूजा होगा, फिर रात में होगा। और कल सुबह 6 बजे से यहाँ पर असंख्य संख्या में माताएं आती है माँ की गोद भरने के लिए, वो कार्यक्रम भी चलेगा। हाँ, नवमी को हम फिर त्रिशूलनी की पूजा करेंगे और विजयदशमी को विसर्जन करके। विसर्जन क्या, जो मतलब प्रतिमाएं माता की रखेंगे? पहले तो मंत्र के द्वारा उनको जैसे आज मैंने बुलाया हूँ वैसे उनको अपने धाम पर जाने के लिए कहूँगा। बाकी जो ये प्रतिमा है फिर ये जल में प्रवाहित हम करते हैं। मतलब इसी के साथ जैसे कि माँ दुर्गा की जिस तरीके से प्रतिमा है, साथ में अगर बात की जाए गणपति की है, तमाम सबका विसर्जन जो है वो किया जाएगा। हाँ हाँ, सबका विसर्जन होगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उसके बाद विसर्जन होगा। तो देखिए, पूर्वांचलियों की जिस तरीके से दुर्गा पूजा का पूरा जो है माध्यम जो पंडित जी ने हमें बताया, आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से क्या क्या विधान जो है रोजाना रहता है नवरात्रों के अंदर। अच्छा, एक सवाल जो है आचार्य जी अंत में मैं और पूछना चाहूँगी, जैसे साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो क्या हर नवरात्रे में यही होता है या इन्हीं जो ये नवरात्रे अब आते हैं? होता तो है 4 नवरात्र होता है, 2 ही नहीं 4 होता है। वो तो गुप्त होते हैं, लेकिन 2 प्रमुख है, एक ये और एक मार्च चैत वाला। तो हम के सबसे प्रमुख ये शरतकालीन दुर्गा पूजा है, शरद ऋतु वाला जो है शरतकालीन वर्ष है, शारदीय पूजा है, ये हम लोग करते हैं। यहाँ पर चैत में नहीं होगा? चैत में भी होता है इसी स्वरूप का, इसी तरह का, लेकिन हमारे यहाँ केवल यही होता है, इसी नवरात्र में होता है। अध्यक्ष हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। पूर्वांचलियों की जिस तरीके से पूजा हो रही है, हजारों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु भी आ रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। सब जो है वो एक ही क्षेत्र के हैं या अलग दायरे से आने वाले लोग भी जो है पूजा में शामिल? देखिए, 1991 में इस पूजा समिति की स्थापना हुई। रही बात पूर्वांचल की और लोग जो यहाँ है उसकी, तो यहाँ हर क्षेत्र के लोग हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हमारा संपूर्ण मिथिलांचल के रीति रिवाज से पूजन होता है और जो संस्कार समाज में व्याप्त हुआ है, मुझे खुशी हुई है। आज लोकल गांव की एक महिला हरियाणवी में यहाँ भजन कर रही थी। तो मिथिलांचल के संस्कृति में, सभ्यता में इतनी ताकत है कि वो अपने और सबको आकर्षित करता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल मिथिला वालों की ये पूजा है, पूरी दिल्ली की पूजा। यहाँ NCR, चंडीगढ़, बेंगलोर, कहाँ से इतनी आस्था यहाँ बढ़ गई है कि गोद भरने, कल गोद भराई होगी सुबह, हजारों की भीड़, 1.5 किलोमीटर की लाइन होती है। तो सभी की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात या क्षेत्रवाद की बात नहीं है। लेकिन यह संस्था पूर्ण रूप से मिथिलांचलियों द्वारा, मिथिलांचलियों के सहयोग से स्थापित हुआ है और आज अपने बुलंदियों पर है। आप अध्यक्ष हैं, क्या क्या जो है यहाँ पे सुविधाएं जो है वो दी गई है या किन किन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखा गया है? देखिए, यहाँ एक तो प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं होती है, कोई हादसा न हो, कोई दिक्कत न हो। माता की कृपा से आज तक 33 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 300 के आसपास आजीवन सदस्य हैं और उन आजीवन सदस्यों के माध्यम से, उनकी मदद से हम अलग अलग जो प्रभाग है, चाहे वो व्यवस्था प्रभाग है, बिजली प्रभाग है, CCTV प्रभाग है, सांस्कृतिक प्रभाग है, सबके प्रभारी नियुक्त करते हैं और उनके साथ 10 आदमी की टीम होती है और पूरी व्यवस्था संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक और अगर बात की जाए तो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार में यहाँ पे खड़े हैं। और उसके बाद इधर की इस साइड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भजन कीर्तन जो है वो उसका समावेश जो है वो देखने को मिलता है भक्तों को। साथ में मंच बना हुआ है, मंच के ऊपर भी जो है वो मंदिर में पूजा की जाती है। तमाम
अगर बात करें मिथिला वासियों की तरफ से, उसी तरीके से पूजा का पूरी तरह से प्रावधान जो बनता है, उसी तरीके से पूजा पाठ जो है यहाँ पे की जाती है। मिथिलांचलियों का, पूर्वांचलियों का ये वैदिक दुर्गा पूजा जो है सबसे विशेष जो है वो मानी गई है। सबसे विशेष तरीके से और सुचारू रूप से इस पूजा को किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अलग अलग माध्यम से पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से जो है वो पूजा का पूरा माध्यम जो है वो रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।